जैसे मैच होता है आपका, पहले टॉस होता है कि सर्विस कौन करेगा। जैसे शोएब जब क्रिकेट खेलते हैं तो उनमें भी टॉस होता है कि पहले बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा। तो जैसे घर में अभी डोमेस्टिक मसले की बात करूं तो ये टॉस होता है पहले कि बच्चे का डायपर कौन बदलेगा, आप या शोएब? ऐसे होता है? दोनों में से कोई भी नहीं बदलता। सर कमाल है सर। मतलब छोटा सा बच्चा अपने आप बदलेगा? मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं तो बदलती हूँ डायपर। वेरी स्वीट। तो शोएब कभी हेल्प नहीं करते आपकी? वो करते हैं, अभी मैं क्या बोलूँ नेशनल टेलीविजन पे, लेकिन वो करते हैं। लेकिन आई मीन ऑब्वियसली आई एम नॉट प्लेइंग राइट नाउ, लेकिन वो जब भी आते हैं खेल के आते हैं 4 दिन के लिए। ही इज नॉट बीन एबल टू सी, वर्ल्ड कप का ईयर है सो ही इज वेरी बिजी। तो अभी भी वो साउथ अफ्रीका में है, तो वो जब भी व्हेन ही कम्स आई फील बैड। मैं कहती हूँ नहीं यार, मैं डायपर चेंज करती हूँ, तुम खेलो। मैंने एक फोटो डाली थी कुछ दिन पहले जब मैं बच्चे के साथ खेल रही थी और वो सो रहे थे। अच्छा। That's kind of life. यही- That's how it works. तो अभी शोएब अभी मुझे पीछे बोल रही थी बैकस्टेज, कहती थी मुझे तो शोएब को मिले ही पता नहीं कितनी देर से शोएब से नहीं मिले आप? नहीं, शोएब से मैं मिली हूँ 1.5-2 हफ्ते पहले, लेकिन पाजी आपको बताएंगे स्पोर्ट्स पीपल के लिए वो बहुत मामूली चीज है। हम लोग 2-2 महीने नहीं मिलते। बिल्कुल, कई बार मैं 3 महीने बाद खेल के आता था वेस्ट इंडीज से, मुझे फिक्र ये था करण मुझे ये ना बोले आओ जी अंकल जी क्या हाल चाल है आपके। अच्छा पाजी, जब घर में नया नया बच्चा आता है तो लोग ना ये बड़े अंदाजे लगाते हैं कि अरे ये पापा पे गया है या इसका चेहरा बिल्कुल मम्मी जैसा है। तो ये अंदाजे लगने तो शुरू हो गए होंगे। Of course. अभी तो 2.5 महीने का है। अच्छा, पहला दिन बच्चा पैदा हुआ सब ये इस जैसा लगता है। मैंने कहा इट जस्ट लुक्स लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी। ये किसी के जैसा नहीं लगता। हाँ, वो फालतू ऐसे लोग बोलते हैं कभी-कभी। हाँ, ऐसे ही मतलब। तो अच्छा, ऑब्वियसली उनके फैमिली वाले कहते हैं शोएब जैसा लगता है, मेरे फैमिली वाले कहते हैं मेरे जैसा लगता है। साने मुझे जो लगता है छोटे बच्चे को देख के आप बता नहीं सकते, वो वैसे टाइम पास करना होता है। मेहमान आए होते बधाई देने और कोई बात होती नहीं तो ऐसे अरे पापा पे गया है, अरे मम्मी पे गया है। तो जैसे दिनेश जब पैदा हुआ ना अपना जो गिटार बजा रहा है, हाँ। अंदाजे नहीं लगे, शर्तें लगी, कहते बताओ गया किस पे है। पाजी आपको पता है सानिया का डेट ऑफ बर्थ और इनकी मम्मी का डेट ऑफ बर्थ सेम है, 15 नवंबर को। हाँ, और मेरी मौसी का भी। अच्छा, और बेबी हुआ 30 नवंबर को। 38 बोलने लगा था तू, 38 दिन नहीं होता महीने में। 30th बोलने लगा था तो मेरा 18 अड़ गया बीच में। इनका हमेशा से इंग्लिश के साथ थोड़ा पंगा है ना, तो या आई डोंट लाइक इंग्लिश। आई नो इंग्लिश डजंट लाइक यू। आई ये तो कमाल की बात हो गई यार। टोको यार, टोको गुरु, बड़ा तगड़ा डायलॉग, तगड़ा डायलॉग था ये। तो मम्मी बनने के बाद ना और दिमाग ज्यादा चलने लगा सानिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंटी मैंने आपको पहचान लिया, वो जो व्हाइट दुपट्टे में। कैसे हो आप? आप पहले भी हमारे शो में आई थी ना। आप 10 साल पहले पाजी, आपको याद होगा 11 साल पहले लाफ्टर चैलेंज हुआ था। आपको याद है पाजी? ये बहुत अच्छा हंसती हैं चाची तड़का। मेमोरी देख लो आप। मैं ये सोच रही थी कि सिद्धू पाजी मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। अरे लेडीज को तो झट से पहचानते हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको धन्यवाद कहूंगी कि आपने मुझे आंटी कहा। अदरवाइज मुझे अम्मा, माता जी, इसके अलावा कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तो आपके बच्चे बोलते होंगे ना वो तो। क्या हस्बैंड भी अम्मा जी बोलते हैं? बोले मेरा क्या है, अब तो शादी हो गई, कुछ ही बोले। अच्छा मैम, एक बात ऐसे पूछनी थी, जैसे नई नई शादी होती है तो बीवियां जो अपने हस्बैंड को बेबी बुला लेती हैं, जानू बुला लेती हैं। आजकल मतलब ये 90s से शुरू हुआ है ये चीज, उसके पहले तो मुझे पता नहीं क्या बुलाती थी। ऐसा है, जानू बेबी सोना बुलाने पे एक बार पोलियो वाले आ गए थे। बोले आपके घर कोई छोटा बच्चा है। मैंने कहा नहीं है भैया। बोले नहीं, आपके घर से आवाज आती है, सुनो जी, जानू बेबी सोना। ये कौन बुलाता था? आप बुलाते थे? किसको? तो आपके हस्बैंड आए साथ में? ओए ओए, वाह, लाल बाले वालों बेबी। पर सर ये बहुत मुबारक हो आपको, आप इतना हंसी मजाक करने वाली बीवी मिली है आपको। नहीं तो अक्सर लोगों को परेशानी होती है यार। अच्छा मेरे को तो बीवी परेशान करती है, ऐसे होता है। शादी हुई है ना आपकी? नहीं, इनकी बात मैं भूल गए कि शादी हुई है। मैं सच्ची भूल जाता हूँ, पता कभी कभी। सर आपके विचार जानना चाहूंगा। हाँ,
आपको आपकी लव मैरिज हुई होगी कि अरेंज मैरिज है क्या लव मतलब मैरिज में जी लग रहा मेरी है। लव मैरिज हुई हाँ। कब की बात है सर ये मतलब सन 1987 की बात है। उस समय तो मोबाइल वगैरह होते नहीं थे तो कैसे चैट वैट कैसे करते थे बात कैसे करते थे मैं आपको बताऊं नहीं, इंटरकॉम के ऊपर मैं इनको कहती थी ठक 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 ठक। आए। और उनका दिल करता था धक 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 धक। तो फिर अच्छा 6 महीने तक ठक ठक चली है, सिर्फ ठक ठक। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे से नमस्ते स्टार्ट करी थी। 6 महीने बाद नमस्ते 6 महीने बाद नमस्ते, और ऐसी नमस्ते करी 6 महीने बाद मैंने शादी कर ली। सो स्वीट आजकल की जनरेशन देखो पहले ही अपना क्या 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 बोलो, नहीं बोलो, ये ना इन्होंने ये जो नहीं खुल के बोलो ना। मतलब पहली डेट पे कॉफी पी रहे हैं सारी बातें खुल जाती हैं। अच्छा मेरे को इनकी ना ठक ठक से याद आ गया एक बुजुर्ग होते थे उनको किसी ने पूछा कि आपके टाइम पे तो ये सब मोबाइल वगैरह नहीं होते थे तो आप लोग को आपस में कभी प्यार मीठी बड़ी बातें करनी होती तो कैसे करते थे कहते मैंने ना घंटी लगवा रखी थी तो मैं जब भी इससे बात करनी होती थी तो मैं घंटी बजा देता था मैं कहा जब आपका दिल करता था आप तो घंटी बजा देते थे जब आंटी का दिल करता था तो कहता जब उसका दिल करता था वो खुद ही आ जाती थी कहती आपने घंटी तो नहीं बजाई मैम आपके बच्चे नहीं आए साथ में बच्चे नहीं आए। क्यों कितने बच्चे हैं आपके 2। हंसी मजाक में ही हो गए होंगे ओह। चलो भगवान करे आप ऐसे ही हंसते रहे मुस्कुराते रहे और हमारे शो में आते रहे बड़ा अच्छा लगा आपको देख के थैंक यू सो मच फॉर कमिंग Thank you. शुक्रिया पाजी माँ बनना बड़े सौभाग्य की बात है और सान्या आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपको बहुत बहुत मुबारक हो लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ एक स्पोर्ट्समैन जो होता है जो अपने खेल से इतना प्यार करता है बिकॉज उस खेल की वजह से आपको पूरे विश्व में जो है इतना प्यार मिला है इतना सम्मान मिला है तो जाहिर सी बात है ज्यादा देर तक ये कोर्ट से दूर रह नहीं पाएंगी तो क्या प्लानिंग है आपकी फिर एक्चुअली मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यू नो आई थिंक एज वुमेन हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हाँ एक दिन शादी होगी बच्चे होंगे तो इस पे वी डोंट रियली थिंक अबाउट इट सॉरी ये थोड़ा सीरियस हो गया लेकिन आई थिंक जब मैं प्रेग्नेंट हुई और जब मैं माँ बनी दिस जी। लास्ट 1 ईयर मेरे लिए इतना बड़ा सेल्फ रियलाइजेशन था कि इट्स अमेजिंग कि एक औरत क्या कर सकती है Right. और एक जान के अंदर से जान निकलती है एंड इट्स बहुत बड़ी बात होती है ये ब्यूटीफुल दैट्स अ वेरी नाइस थिंग it's really it was for me a self realization जो love होता है इतना selfless होता है कि ऐसा love you will never know in your life unless you have a kid तो for me मैं of course tennis मेरे लिए priority है so end of the year hopefully US Open क्या बात है the plan is to come back उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पाजी वैसे मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ यार भगवान ने सिर्फ औरत को ही ये सौभाग्य क्यों दिया नहीं ले और ये लो आप जिम्मेदारी नहीं, बड़ा शौक हो रहा है आपको बच्चा पैदा पर नहीं करने का, ले मेरी लो। मेरे लिए पर मेरे मन में इतनी रिस्पेक्ट है सान्या मैं ये सोचता हूँ कि यार कितनी बड़ी बात होती है जैसे सान्या ने भी बताया एक्चुअली एक औरत का दूसरा जन्म होता है जब आप बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे को जन्म देते हो और भगवान ने भी कुछ सोच समझ के ही औरत की ड्यूटी लगाई है तो मैं ऐसे सोचता था कि अगर भगवान ने उल्टा बनाया होता कि अगर आदमी जो होते हैं वो माँ बनते या बाप बनते या मतलब वो जो भी होता माँ या तो माँ बन सकता है या बाप बन सकता है या दोनों नहीं बन दोनों सकता कैसे बनेगा हाँ मतलब अगर जन्म बच्चे को बाप देते तो तो ऐसे फिर भी बाप ही बनते हाँ माँ बाप दोनों नहीं बनते हाँ एक्चुअली मुझे याद आ गया एक बार हम लोग हैदराबाद में गए थैंक यू सो मच वंस अगेन सानिया को हमने फोन किया पता नहीं दुबई में थी शायद मैं दुबई में थी हमने कहा कि हमें बिरयानी कहाँ से अच्छी मिलती है हालांकि हमें पता था पर हमने जानबूझ के कहा क्योंकि हम मंगाएंगे तो पैसे लगेंगे सानिया ने फोन कर दिया वो लोग इतनी बिरयानी देगा ना क्योंकि सानिया मिर्जा ने फोन कर दिया उनको कि वैसे से हमारे दोस्त आए हुए वहां पे तो बिरयानी उन्होंने फोन तभी- किया था बर्तन आपने वापस नहीं किए हैं तभी ना क्या हुआ मैं सारा किस्सा बताता हूँ उन्होंने बहुत सारी बिरयानी भेज दी तो वहां पे सलमान भाई सोहेल भाई सब लोग सुनील शेट्टी सब लोग एक ही होटल में ठहरे हुए थे तो हम तो इतनी बिरयानी देख के पागल हो गए बाजी तो सबके कमरों में हमने थोड़ी थोड़ी भिजवा दी तो एक दूसरे से मिल रहे हैं रिसेप्शनिस्ट सबसे बिरयानी की स्मेल आ रही पता है इतनी बिरयानी हो गई होटल में तो बर्तन 2-4 गुम हो गए तो हमने उनसे कहा कि आप बिरयानी के पैसे ले लो बोलते बिरयानी के पैसे ले ले हमारे बर्तन कहाँ हैं तो पता नहीं सर जिन्होंने हैदराबाद से बिरयानी भेजी थी सानिया जी के कहने पे
अगर आपके बर्तन अभी तक नहीं मिले हैं तो हम माफी मांग सकते हैं आपसे। बाकी मैं एक बार फिर से चेक करूंगा, हमारे एक दो शो में एक दो लोग हैं जिन पे मुझे शक है, तो अगर मिल जाएंगे तो मैं जरूर भेजूंगा। पर धन्यवाद आपकी बिरयानी के लिए, आपकी मेहमान नवाजी के लिए, और थैंक यू सो मच सानिया। You're welcome. पर हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन सानिया के जो इन-लॉज हैं वो पंजाबी हैं, लाहौरी पंजाबी। तो पंजाबी ना छोटी छोटी चीज में एक्साइटेड हो जाते हैं कि बहू आई है, बड़ा एक्साइटेड हो जाए, हालांकि ये बहुत बड़ी बात है। तो उनका रिएक्शन क्या था कि सानिया मिर्जा वो भी हमारी बहू? जितना मीडिया ने 2 हफ्ते बोला, उनको रिएक्शन का मौका ही नहीं मिला। मेरे लिए ये थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस यही था, बिकॉज पंजाबीज आर अ लॉट मोर Actually. वाइब्रेंट। थैंक यू। So that was the biggest culture, but now मैं पंजाबी समझने लगी ऑब्वियसली, क्योंकि पंजाबी बोल भी लेती हैं आप? नहीं, मैं बोलती कम हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्योंकि उनके अच्छा। घर में जो अम्मी हैं और सब पंजाबी बोलते हैं। बड़ा मजा आता होगा ना बाजी, अलग अलग कल्चर से दो लोग हैं, आपस में मोहब्बत हुई, और फिर पंजाब वाले इधर से, बड़ी प्यारी। पर बहुत ही आप दोनों प्यारे लगते हैं। जब आपकी शादी की न्यूज भी आई थी, बुरा भी लगा था थोड़ा सा। हमें नहीं लगा आपकी शादी की न्यूज़ पे। आपकी तो हो गई ना अभी, मतलब मुझे लगा कि लड़की सीधे क्रॉस कर गई लाहौर, इधर अमृतसर था। पर आप बहुत प्यारे लगते हैं दोनों, और इनका बेबी इतना प्यारा है कि ऊपर वाला करे आप ऐसे ही खुश रहें और ऐसा ही हंसता खेलता परिवार रहे। आप बड़े प्यारे हो। Thank you. ये बड़ा सीरियस हो गया यार, क्या इसको हो गया? बूढ़े हो गए हो? हैं? बूढ़े हो गए? शादी हुई है, बूढ़े नहीं हो। यार मेरे मुंह से अच्छी, मतलब नहीं, शूट ही नहीं करता ना इंग्लिश ना अच्छी बातें। मेरी मम्मी आ गई, लेट आई हो आप? नमस्ते। मम्मी सानिया आई है। मम्मी आपकी है, लेट तो आएंगी। हे भगवान, आज क्या खा के आई हैं आप? ये लड़की छक्के पे छक्के मारी जा रही है आज। मम्मी बन के ज्यादा नहीं तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर खतरनाक हो गया? मैं मल्टीटास्क बेटर कर रही हूँ, बेटर। सानिया ने सिंगल्स में बड़े बड़े प्लेयर्स को हराया है। अच्छा, शुरू में तो एक दो नाम मैंने ऐसे पढ़े, मैंने सवाल ही कैंसिल कर दिया पहले। मैंने आपको बोला था मैं हेल्प करूंगी। स्वेतलाना, कुज़नेत्सोवा। हाँ एक बार ट्राई कर दोबारा। एक बार। स्वेतलाना कुज़नेट नेट 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 कुज़नेट सोवा कुज़नेट, सोवा। इकट्ठा नहीं ना बोला जाता। स्वेतलाना स्वेतलाना, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, स्वेतलाना। और एक और थी ना, एक वेरा, ज़्वनरेवा। हाँ। अच्छा, मेरे जैसा कमेंटेटर हो जाए, जैसे सानिया के इन लोगों के साथ मैच हो, स्वेतलाना और दूसरी जोरावर सुस्त्रगोड़ा। मैं तो कभी बोल ही नहीं सकता कि सानिया ने खेला और बॉल स्वेतलाना के पास। मैं तो यही बोलूंगा कि इधर वाली ने गेंद मारा उधर वाली के पास, उधर वाली ने मारा इधर वाली के पास, इधर उधर ही होता रहेगा। पर कैसे, मतलब आप कभी आपसे फिर फोन पे बात होती है जब, अब तो खैर मैच इतने सारे स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा से बात होती है? दोस्त नहीं बनती वो? नॉट रियली। मैं होता तो मैं तो बना लूं। क्यों? ऐसे ही। आपने देखा है उसको? हाँ, मैं आपके चक्कर में मैंने टेनिस बड़ा देखा। मैंने आपको, अच्छा मैं तो फैन हूँ ही, देखो सारी फिर आ दुनिया गया। फैन है, पर मैं एक बात करना चाहता हूँ, छिछोरेपन पे। कहीं भी नहीं जीने देती है लड़की। अगर मैं अच्छी बातें करता तो बोलती बूढ़े हो गए हो, अगर मैं थोड़ा फ्लर्ट करने की बात करी तो छिछोरे हो। मैं कहाँ जाऊं, मैं मर जाऊं? ये पाइनएप्पल साबुत निगल लूं, मैं क्या करूं? अरे सानी, जितने भी आपने आज तक मैचेस खेले हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल नाम कौन सा लगा आपको? नाम? हाँ, मैं इंग्लिश में वीक नहीं हूँ ना। आई मीन आपको मेरा तो पता चल ही गया कि स्वेतलाना जो स्त्रुगोवा से वहां तक मेरी लिमिट वहां पे भी नहीं है। अच्छा, मैं जब बोल रहा था स्वेतलाना जो हुआ अभी, कुज़नेत्सोवा। हाँ आया समझ? तो बड़े हंस रहे ना, तुम लोग बोल के दिखाओ। अगर मैं इनसे पूछ लेता हूँ, ठीक है सानिया, तो मैं एक पल के लिए कहता हूँ सानिया की इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप बताओ आपको कितने लोगों को याद है? आप लोग बोल के बताओ फिर। सिद्धू पाजी। बोलो भाई। अजी आप बोलो, आपको बोल रही है सानिया। बोलो भाई। भैया
उसको क्या बोल, मैं बोलता हूँ साथ। हाँ सानिया एक बार बोलो फटाफट। स्वेतलाना कुजनेत्सोवा। हाँ स्वेतलाना। हाँ जी। अगला बोलो। कुजनेत्सोवा। कुजनेत्सोवा। सी अच्छा 3 बार हाथ है कुछ अरे यार, सोवा सुनना। पूरा फुल स्टॉप लगा के ऐसे फटाफट कैसे बोला? यार आप तो भी अच्छा अब मैं पूछूंगा। ओ लाल कुर्ते वाले ना भाई साहब, इनको देना जरा माइक। हाँ आप बड़ा हंस रहे थे, अब बोल के बताओ। स्वेतलाना कुजनेत्सोवा। कुजनेत्सोवा। अच्छा एक और थी ना सानिया जो दूसरी वाली थी, उसका क्या नाम? वेरा जोएनारेवा। ये बोलो। वेराज जोनरेवा। बेटर देन यू। मुझे तो मारने आई जान से है ना सानिया। अभी हंस रहे ना चुपचाप, किसी पे हंसना नहीं चाहिए, किसी मजलूम आदमी पे। ये भैया, कितना इसने ईगो पे ले लिया बात को। स्वेतलाना उस तरह बोलो। अच्छा पंजाबी में बोल के बताओ स्वेतलाना कुजनेत्सोवा। स्वेतलाना गुजरा दा पोहा। सानिया पहली इंडियन है जिन्होंने विमेंस डबल ग्रैंड स्लैम जीता है, और वो भी एक नहीं 3 बार। इसके लिए पहले तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। और तीनों ही बार इनकी पार्टनर रही हैं मार्टिना हिंगिस। वेल डन। अच्छा मार्टिना हिंगिस और इन्होंने इतने सारे मैचेस खेले, जैसे इन्होंने बताया। अच्छा 2 लड़कियां जब इकट्ठी होती हैं तो ये लड़कियों के कहना है, ये लड़कियों का ही सवाल था, कहती 2 लड़कियां जब इकट्ठा होती ना तो उनके गॉसिप शुरू हो जाते हैं कभी किसी भी मुद्दे को लेकर। तो आप जब खेलती थी तो आप नहीं करती थी कि ये दूसरी वाली जो प्लेयर है स्वेतलाना गुजरेवा, इसकी वो ड्रेस नहीं ठीक है, इसका ऐसा ऑफ कोर्स। होती थी। ऑफ कोर्स कई बार तो हम लोग टेनिस के बारे में बात ही नहीं करते थे। अच्छा ऐसे पानी पीने आए, वो देखो वो अच्छा लग रहा है लड़का उधर उस वाले कोर्ट पे। इतने सीरियस मैच में ये बातें होती थी? क्या होता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं नर्व्स को रिलैक्स करने के। अच्छा। तो कुछ लोग गाना गाते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले मैंने एक क्लिप देखी थी, विराट फील्डिंग कर रहा था और उसने ही स्टार्टेड डांसिंग। dancing। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो हम लोग भी कभी, मैं गुनगुनाती लगती, वो मुझे कहती कौन सी, मैंने कहा हिंदी में है, तुम डोंट वरी अबाउट इट। तो जैसे कि दोस्तों सानिया ने बताया कि नर्व्स रिलैक्स करती हैं वो ऐसे माहौल करके, तो वैसे जब कभी मैं ऐसे फ्लर्ट करता हूँ तो मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा होता हूँ, मैं अपनी नर्व्स रिलैक्स शर्म करता करो हूँ। आंटी। देख लें आंटी, अभी आपने इसकी शादी करवाई है। अरे मैं तुम्हें बात बताऊं सानिया, मेरी मम्मी ने सारी उम्र मुझे बात नहीं बताई। मेरा एक दोस्त आया अभी मेरी शादी में ना कनाडा, तो उसको बता रही थी। मम्मी कहती मैं ना ऐसे लेके जाती थी मक्की के दाने, मकई के दाने होते ना जो, तो उसको बाद में वो भून के और उसके पॉपकॉर्न्स बन जाते हैं। तो इतने दाने लेके जाती थी तो इतने पॉपकॉर्न बन जाते हैं, मेरे को इतने दे देता था पॉपकॉर्न। कहती मर जाना, मुझे नहीं पता था, मैनू पसंद करता सा। तो फिर मेरा दोस्त जो आया था ना, वो कहता आंटी तो अब कैसा वो, तो मम्मी कहती अब तो मर गया। कहते आपको कैसे पता? कहती खबर तो मैं सारी रखती हूँ। तो सानिया मिर्जा के और राज जानने का, जो कि ये खुद तो बताने से रही, इसलिए हमने एक कई खुराफात करके हमने आज इनकी छोटी बहन को यहाँ पे इनवाइट किया है। तो प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड रिनाउंड फैशन डिजाइनर अनम मिर्जा। अनम आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। अनम हमारे शो पे पहली बार आई। अनम आप बहुत प्यारी लग रही हैं। Thank you. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए आप। थैंक यू। अनम फैशन डिजाइनर भी है ना, मैंने सुना है ऐसा। फैशन क्यूरेटर। मतलब कहने का मतलब ये है कि फैशन की बहुत अच्छी सेंस है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी ड्रेस अच्छी है? कि अगर आप बोलेंगे अच्छी है तो मैं डिजाइनर को तभी पैसे दूंगा, अदरवाइज नहीं। ये डिजाइनर की ड्रेस है। जिम से आए हो अभी? क्यों मेरी जबल चिन दिख गई? आई थिंक यही देख के डिजाइनर ने दिया है। इट वाज अ मैसेज कि जिम जाओ। सोनी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी भी सानिया ने मेरी बेइज्जती की वो सारी काट दी जाए प्लीज। अच्छा पहले ना कपड़े पुराने होने पे फटते थे, आजकल बाजार से फटे हुए आते हैं। तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ से फाड़ना है कि यहाँ से फाड़ना है, यहाँ से फाड़ना है? देखो आपका यहाँ पर जैकेट फटा है, उसे बस खींचकर और फाड़ दो। अच्छा फैशन हो जाएगा। मतलब ऐसे कहीं से फाड़ दो, फैशन ही है। और फिर कटोरा लेके
तो बहुत बुरा दिन है यार तेरा। गेट टू नॉटी। मैं आपको stop कुछ it. आपको कुछ मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ सानिया। अच्छा। अनम आपको भी आपने देखनी है यहाँ पे और ये बताना है कि ये कहाँ पे होता है ये फैशन। ये जो जीन्स है ऐसी जीन्स अनम के पास है। इतनी बुरी नहीं है। ये लड़की की सच में जीन्स, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज फैशन की, सच में डिजाइन है कि लड़की की टांग पंखे में आ गई थी। ये जीन्स है या शॉर्ट्स है? नहीं, नीचे से फिर शुरू हो रही है ना। अच्छा वो और socks- पीछे भी तो है। सॉक्स नीचे के सॉक्स। पर ये ऐसे ही होते हैं फैशन, पहनती है लड़के मतलब। हाँ पहनती है, मैं इतना कहाँ नहीं पे जाती पहनती। हैं ऐसी पहन के ड्रेसेस? बाहर के कॉफी शॉप, लंच, डिनर, ऐसी कहीं ड्रेस भी। पहने तो कॉफी तो घुटने पे गिर जाए, घुटना जल जाए। और भी है हमारे पास, और दिखाइए। ओ ये देखो, हाँ ये तो आई वुड वेयर। ये किसी ने कुल्हाड़ी से डिजाइन डाला कि ये पहनते हैं अनम? हाँ हाँ आई वुड हैं? वेयर दिस। डैड कहते हैं मैं पैसे कमा रहा हूँ, तुम लोग ये फटे हुए कपड़े ले रहे हो, फायदा क्या? और भी है हमारे पास, आगे दिखाइए। और क्या है ये अनम? ये जो कपड़े हैं जो बोलते हैं कि ये फैशन है, किसके बाप के बर्थडे होता है जहाँ पे ये जाती हैं पहनने? मेरे को जानना है वो पार्टी, मुझे मुझे अटेंड भी करनी है जानना वो। है क्योंकि मैं भी इस तरह का फैशन फर्स्ट टाइम देख रही हूँ।